हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में देखा था, रात में हमने सारा काम कर दिया था, सिर्फ चूल्हे की पुताई बाकी थी। तो सुबह उठकर चूल्हे की पुताई हम कर रहे हैं। झाड़ू लगाकर राखी भर कर रख दिया है, अभी कोई उठा नहीं है। तो पहले चूल्हे की पुताई कर देते हैं, उसके बाद झाड़ू, चारा, गोबर ये सब बाद में करेंगे। तब तक एक सूखता रहेगा। और सफाई तो रसोई से ही शुरू होती है। पहले रसोई की सफाई करो, फिर घर की झाड़ू लगाते लगाते बाहर जाओ, फिर बाहर का काम होता है। ऐसे ही होती है सफाई हमारी। तो बर्तन तो शाम को ही धुल के रख देते हैं ज़्यादातर, कभी कभी रह जाते हैं, नहीं तो शाम को ही धुल कर रख देते हैं। तो चलिए चूल्हे की पुताई कर देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। प्लीज़ दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, फुल सपोर्ट करिए हमारा। तो चलिए धीरे धीरे पुताई हमारी हो चुकी है। छोटा सा चौका है हमारा, तो पुताई जल्दी हो जाती है। इसके बाद सारा काम कर दिया है हमने, तब मिल रहे हैं आपसे। सब्जी हम काट लेते हैं। सब्जी अरवी की बनाएंगे, अरवी की सब्जी और पराठा बच्चों के लिए बना देंगे। तो उसका वीडियो नहीं बन पाया है। इसके बाद सारा काम हो गया है, तब मिल रहे हैं आपसे। खाना पीना सारा हो गया है। उसके बाद ये टाइम है करीब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। सारा काम हो चुका है। तो हल्की सी धूप दिखी थी, तो थोड़े गेहूँ तो हमने धुल लिए थे जून में, मतलब इकट्ठा धुल लिए थे 2 से ढाई कुंटल तक का। लेकिन कुछ सर्दी जैसे लग रहे थे, तो हमने कहा थोड़ा सा धूप में डाल देते हैं, फिर पिसवाएंगे इनको। तो थोड़े ही डाले हैं, क्योंकि छत पर डालने वाला है नहीं, इतना खतरा है, क्योंकि बार बार बारिश आ जाती है थोड़ी थोड़ी देर पर। तो इसीलिए चारपाई पर थोड़े से डाले हैं, तो थोड़ी सी धूप लग जाएगी। लेकिन धूप अच्छी निकल नहीं रही है इतने समय। हमारे यहाँ डेली बारिश हो रही है। उसके बाद ये शाम का टाइम है, तो फिर वही गेहूँ हल्के से बिल्कुल गर्म हुए थे, सूखे नहीं थे, तो वही साफ़ कर रहे हैं सूप से। धुले हुए गेहूँ है तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हल्का सा फटकना है, तो वही ठपक देंगे, बस साफ़ हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। और लेकिन इसके साफ़ करने के बाद ये करीब 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है। इसके बाद कपड़े ढेर सारे हैं, वो धुलने हैं, क्योंकि स्कूल के ड्रेस वाले कपड़े भी हैं। तो ये शाम को हम लेकर बैठ गए हैं, करीब 6 बजे का टाइम है। रात भले ही हो जाए, आज सारे कपड़े धुल देंगे, नहीं तो संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। आप लोग जो बहनें हैं हमारी, वो अच्छी तरह से समझती होंगी। संडे वाले दिन हम लोगों को तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए सोचा है शाम को कपड़े सारे धुल देंगे, तो सुबह ये काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही करने पड़ते हैं आगे पीछे काम सारे। और उसके बाद धुल रहे हैं कपड़े। लाइट चली गई थी, तो फिर बैठ गए थे। उसके बाद खाना पीना हमारा हो गया है। उसके बाद ये 9 बजे का टाइम है, तब कपड़े हम धुल रहे हैं। तब लाइट आई है, तो हमने कहा धुल कर ही रख देते हैं, तो फुर्सत मिल जाएगी, सूखते रहेंगे फिर सुबह आराम से। तो ऐसे काम करना पड़ता है। तो सारे कपड़े हम धुल देंगे आज। तो सुबह जो बच्चे नहाएंगे वही कपड़े रह जाएंगे धुलने के लिए, बस यही कह रहे हैं, कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था उनके घर में बहुत बड़ी समस्या चल रही है, वो अपने घर को बचाना चाहती हैं। उनके घर में मतलब कुछ टेंशन चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो वो उनका मतलब घर में कुछ चल रहा है पति पत्नी के बीच में। और उनका कहना है कि एक बेटा है उनका, और वो अगर मतलब ज़्यादा झगड़ा होता है तो उनके पति उनसे ये धमकी देते हैं कि मैं तुमको छोड़ दूँगा। इस विषय में उन्होंने मुझसे सलाह ली थी, क्या करूं दीदी, मैं अपना घर बचाना चाहती हूं। तो हर औरत जो अच्छे संस्कारों वाली होती है, वो अपने घर को बचाना ही चाहती है हर हालत में। और पता नहीं कैसी क्या रिवाज बनाई गई है, तो समाज में समझौता हम औरतों को ही करना पड़ता है। तो आप अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करिए घर को बचाने की। वैसे तो जिम्मेदारी दोनों लोगों की होती है हमारे घर को बचाने की। तो ये क्लिप है आज की, यानी कि संडे की। और ये आलू रख दिया है उबालने के लिए। हम नहाकर, अब ये कनक से कहा था, तो देखिए कितना बड़ा तसला बंद किया है इसने।
ये हमने बाद में देखा था। और साथ में इसको भी नहला दिया है सुबह, तो इससे भी फुर्सत मिल गई है। बाल धुले हैं आज, तो इसको नहलाकर तब हमने नहा लिया है। इसको थोड़ा सा तैयार कर देंगे और थोड़ा सा हाथ पैर में हल्का सा बिल्कुल तेल लगा दिया है और पाउडर लगा देंगे, काजल लगा देंगे। किसी ने कहा था आप इतने बड़े बच्चे को काजल लगाते हो, काजल नुकसान करता है। तो ये काजल हमारा घर का बना हुआ है और हम इसमें सारे मेवा डालकर काजल बनाते हैं, तो ये हमारे आँखों के लिए अच्छा होता है। तो हल्का सा पतला पतला सा लगा देते हैं तो अच्छा होता है। ये घर का बना हुआ काजल है। गर्री छुहारे डालकर हमने बनाया था, मतलब वीडियो भी बनाया था काजल बनाने का। तो घर का ही, हम भी घर का ही काजल लगाते हैं, मार्केट से नहीं लेते हैं, जो आती है एक पेंसिल और रेडीमेड। तो इसको तैयार कर देंगे, उसके बाद बनाएंगे आलू के पराठे। तो कह रहे थे हाँ शादी को बचाने की बात, तो आप अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करिए। मुझे ये तो नहीं मालूम कि आपके हस्बैंड कैसे हैं कैसे नहीं हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अगर अपने अंदर बदलाव लाइए, बचाने की कोशिश करिए। वैसे तो दोनों पति पत्नी की दोनों की जिम्मेदारी होती है घर को संभालने की, लेकिन पता नहीं कैसा क्या है ये मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ तो ये है सुबह का टाइम और 9 बज रहा है। तो देखा है आप लोगों ने, आलू हमारी उबल रही है और चाय, और आज मैक्रोनी बना थी, रौनक ने बना दी थी, वही थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने खा लिया है। और अब बनाएंगे आलू के पराठे, क्योंकि सब्जी में कुछ है नहीं, सिर्फ आलू रखी है, तो हमने कहा चलो आलू के पराठे ही बना लेते हैं। और वैसे भी 2-2:30 बजे खाना हमको थोड़ा सा जल्दी बनाना है, शाम वाला खाना, क्योंकि कहीं दूर जाना है हम लोगों को, दोनों लोगों को। तो घर में किसी को कर देंगे, मतलब जेठानी है या उनकी बेटियां हैं, तो उनको कर देंगे, तो वो देखभाल करती रहेंगी रौनक कनक की घर की। तो अकेले नहीं छोड़ेंगे बच्चों को, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि आप दीदी चली जाओगी तो बच्चे कैसे रहेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में सब लोग देखभाल करते रहेंगे, क्योंकि अभी गए नहीं है, करीब 1-1.5 महीना हो गया है। पिछली बार तो इनके पापा ही गए थे, समझ गए होंगे आप हम कहाँ जाते हैं तो सत्संग में। तो क्योंकि इस समय तबीयत भी ठीक नहीं लगती है, और जब आप थोड़ा सा परेशान होते हैं तो जहां पर आपको विश्वास होता है, जहां आप जाते आते हैं, मतलब कहीं पर मंदिर या किसी को अपना आराध्य मानते हैं, तो वहां पर जाने से ऐसा लगता है सारी दवाई हमको वहीं पर मिल गई, हमारा इलाज हो गया, बहुत शांति मिलती है। इसी वजह से थोड़ा जाएंगे हम, और ये भी जाएंगे, क्योंकि गांव से कोई जा नहीं रहा है, तो अकेले फिर हम जा भी नहीं पाएंगे। गाड़ी जा रही है बगल के गांव से, तो ये हम इनको फिर हमने कहा तुम भी चलो, नहीं तो हम अकेले फिर वहां पर इतनी भीड़ में कैसे किसके साथ रहेंगे। तो ये भी जा रहे हैं और घर में कर देंगे किसी को। तो चलिए खाना बना लेते हैं जल्दी से। तो आ गए हैं मसाला पीसने। मसाले में हमने लिया है खड़ी धनिया, 2-3 मिर्च और 3-4 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और छोटा सा तेजपत्ता और जीरा लिया है, हींग ली है थोड़ी सी, बस यही मसाला लिया है। और थोड़ा सा मोटा मोटा पीसेंगे, ज़्यादा महीन नहीं किया था। उसके बाद आलू हमारी पक गई हैं, तो आलू निकाल कर छील कर कद्दूकस कर लेंगे।
और आज तवा थोड़ा सा नया वाला चढ़ाया है क्योंकि ये थोड़ा सा वज़न है और जो डेली चढ़ाते हैं वो बिल्कुल हल्का है, तो पराठे फिर आलू के पराठे नहीं मतलब बनते हैं, उसमें जल जाते हैं। और ये देखिए लोई ले ली है हमने और इधर कटोरी के जैसे बढ़ा लेंगे इसको हाथ से, और जितना आटा लिया, जितनी आटे की लोई ली है उतनी ही आलू लिया है हमने, और बस भर देंगे इसको। बस ऐसे करके बंद करते जाएंगे, धीरे धीरे इसको बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा जो आटा होता है इसको निकाल लेंगे और बस थोड़ा सा और घुमा देंगे, अच्छी तरह से बंद हो जाए ताकि, और बस इसको थोड़ा सा हाथ से चपटा कर देंगे और सूखा आटा लगाकर, और हाथ से ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ा देंगे जितना बढ़ा पाए हम। इस तरह से आलू हमारी बराबर फैल जाती है पराठे में। और बस हल्के हाथों से बेल लिया था, बिल्कुल हल्के हाथों से बेला था, और देखिए गाभी पराठे बहुत अच्छे से फूलते हैं ऐसे करके। बस आटा हमारा अच्छे से बना होना चाहिए। आटा हमारा अगर आटे में कसर रह गई तो फिर पराठे हमारे नहीं फूलते हैं, और आलू जो है गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, फिर तो हमारे पराठों को फूलने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिएगा अपनी अभी देखिएगा सारे पराठे हमारे बहुत अच्छी तरह से फूले थे। ये देखिए बस धीमी आंच करनी है, धीमी आंच में पराठे हमारे बहुत अच्छे से फूलते हैं पूड़ी के जैसे। ये देखिए फूलना शुरू हो गया है, ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं पराठे। बस तवा थोड़ा सा वजन होना चाहिए, नहीं तो फिर हल्के तवा जो होता है जल जाते हैं पराठे, चाहे गैस पर बनाएं चाहे चूल्हे पर। ये देखिए धीमे धीमे आंच पर जब पकते हैं तो तब पराठे हमारे फूलते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए बस बेलने में ध्यान देना है कि हमारा पराठा थोड़ा सा बराबर बेलना चाहिए, किनारे कतई भी मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पराठा हमारा नहीं फूलेगा। जैसे खरा खरा पकाते थे ना वैसे पकाया है, खरे पकाए जाते हैं। थोड़ा सा हमने कहा इसको खरा थोड़ा सा कर देते हैं। ये पराठे हमारे रौनक ने कनक ने खा लिया, अभी मम्मी नहा रही हैं और ये भी कहीं चले गए हैं, और ये लाए हैं आपके लिए दिखाने के लिए आपको। और ये खा लेंगे हम भी पराठा क्योंकि हमको दवा खानी है। ये देखिए अभी देखिएगा मतलब पूरा परत पूरी खुल जाएगी और बराबर बिल्कुल आलू आपको दिखेगी पूरे पराठे में। ये देखिए पूरे बराबर आलू है और पूरी परत खुल गई है इसकी। और ये वही बड़ा वाला पराठा है जो हमने बनाया था लास्ट में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा है तो बस वही कर दीजिएगा लाइक सब्सक्राइब। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।